लेकर आज हम पहुंचे हैं मिर्जापुर के चुनार विधानसभा में और इस वक्त मौजूद हैं सीखड़ बाजार में। यहाँ पे चुनार विधानसभा के तमाम पब्लिक यहाँ पे एकत्रित है। हम जानने की कोशिश करेंगे किन मुद्दों पे इस बार का चुनाव होगा। 5 साल में जो कार्य हुए हैं आपकी विधानसभा में, संतुष्ट है? नहीं सर, हम लोग संतुष्ट हैं। हम लोग के इसलिए कि नहीं संतुष्ट है कि जो कि रोड जब से हम हमारे जानकारी में यहाँ पे के रोड बहुत खराब है। कुछ नहीं भल बात साहब, यहाँ कोनो कामे नहीं बात चल के आपके दिखाई ना इतना ना पानी बा, जा नहीं सकते ना आप 2-3 जगह। इस बार जो विधानसभा में आप वोट देने जाएंगे तो किस मुद्दे को लेकर जाएंगे? हम लोग कांग्रेस के वोट देंगे। यहाँ सीखड़ का विकास, खासकर चुनार विधानसभा का विकास एकदम शून्य रहा है। महंगाई चरम सीमा पर है। आप देख रहे हैं कि जब कोई भी कार्य, आज नलकूप देखें यहाँ पर, पानी भरने का, सिंचाई का साधन कुछ नहीं है। यातायात का साधन यहाँ पर हरिशंकर तिवारी द्वारा बस जो है चलाया जाता था, सरकारी बस, वो भी विलुप्त है। मिर्जापुर से आ रही थी, वो भी विलुप्त है। सीखड़ के विकास पर कुछ भी किसी नेता का ध्यान नहीं है। जनता बड़ी मायूस है वर्तमान प्रतिनिधि से। जनता विकास चाहती है, जनता व्यवहार चाहती है। आज हमारा विधानसभा क्षेत्र का जो नेतृत्व कर रहा है जो व्यक्ति, माननीय पूर्व मंत्री ओम प्रकाश जी सिंह के लड़के हैं माननीय अनुराग सिंह जी, 4.5 साल क्षेत्र में दिखाई नहीं दिए। अब चुनाव जब नजदीक आया है तो वो क्षेत्र में धीरे धीरे आना शुरू हुए हैं। चूंकि बहुत बड़े नेता के लड़के हैं, इस नाते वो विधायक हो गए भाजपा की लहर में। महोदय, जो जनता चाह रही है, जनता सिर्फ विकासवाद और व्यवहारवाद के मुद्दे को चाहती है, जो हमारे यहाँ शून्य सा दिखाई पड़ रहा है। हमारे इस सीखड़ की देख लीजिए क्या स्थिति, बदहाल स्थिति है। इस ब्लॉक का सबसे प्राचीनतम बाजार है ये। यहाँ अगर पैदल चलने वाला व्यक्ति अगर ऊपर देखता रहे तो गिर जाएगा, बाहर आ जाएगा। वो स्थिति यहाँ के सड़क की है। इस बार के चुनाव में उचित नेता का मुद्दा रहेगा। नेता का मतलब होता है जो सेवा भाव से जनता का नेतृत्व कर सके। मुद्दा रहेगा सिर्फ महंगाई, शिक्षा, ये सब हो ही नहीं रहा है। ना तो महंगाई कम हो रहा है, ना शिक्षा बढ़ रहा है। हम लोग चाहते हैं सड़क का विकास हो, और आज तक कोई सुनने वाला नहीं। ऐसा नेता कोई नहीं आया और लूटपाट करने वाला सब आ रहा है। मेरा मुद्दा है सीखड़ का विकास हो। आप बताइए, वर्तमान विधायक के कार्यकाल से आप? हम लोग संतुष्ट नहीं है, उनके कार्य से हम लोग संतुष्ट नहीं है। दरअसल जो यहाँ के विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता ओम प्रकाश सिंह के पुत्र अनुराग सिंह, और जीतने के बाद वो यहाँ बहुत कम आए हैं, जिसके कारण यहाँ पे नाराजगी दिख रही है और लोगों से बात करते हैं। जी, इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बननी चाहिए। और बननी चाहिए नहीं, आप बात कीजिए ना कि सरकार की बात नहीं है, हम सिर्फ एक विधायक की बात कर रहे हैं। आपका विधायक? हमारे क्षेत्र के विधायक जी 4 सालों में एक बार भी नहीं दिखे हमारे क्षेत्र में। और जबकि हमारे सारे इधर जो भी सड़क है, तालाब है, भर जाता है। और ये आश्वासन देते आए हैं, लेकिन आज तक सड़क का निर्माण नहीं हुआ। और उसी में से हमारी गाँव की जनता जो है आती जाती रहती है। और अब चुनाव आया है तो चलते फिरते नजर आ रहे हैं, तो 4 साल तक नहीं दिखे हैं। आप बताएं, क्या लगता है किन मुद्दों पे होगा चुनाव? सड़क की कमी है इस विधानसभा में। और विशेषकर हमारे गांव सीखड़ में जब से सड़क एक बार बनी है, इसके बाद उसका न मरम्मत हुआ न कुछ बनी है। सड़क की हालत बहुत चौपट है। वर्तमान विधायक से कितने संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। आप बताएं, वर्तमान विधायक के कार्यकाल की भी बात किया। देखिए, इस बार जो चुनाव में आप मुद्दे की बात कर रहे हैं अगर, तो बेसिकली 3 मुद्दा रहेगा। पहला बेरोजगारी का, दूसरा महंगाई का, और तीसरा हेल्थ सिस्टम का। जो कोरोना काल ये चल रहा है, इसमें जो हेल्थ सिस्टम अभी रहा है, अभी पिछले अप्रैल से लेके जो अभी कोरोना का सेकेंड फेज रहा है, उसमें पब्लिक ने बहुत ज़्यादा पब्लिक झेली है। यहाँ पे पब्लिक को, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिला है, किसी को बेड नहीं मिला है, किसी को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिली। तो ये 3 बेसिक मुद्दे रहेंगे 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर। आप बताइए। पार्टिकुलर अगर विधायक जी की बात करें तो यहाँ जनता ऐसे नेता, ऐसे विधायक को चुनना चाह रही है जो हम लोगों के बीच में रहे, जमीन का रहे, हमारी छोटी समस्या से लेकर बड़ी समस्या को जाने समझे। हम लोग ऐसे विधायक। यहाँ पे लोगों का दर्द यही छलक रहा है कि विधायक जी मिलते ही नहीं है। पहले तो मैं आपके लोकप्रिय चैनल को, और जिसके नाम से ही हमारे देश का नाम जुड़ा है और गर्व महसूस करता हूँ, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई सर। जहाँ तक लोगों के दर्द का बात है, तो लोगों का दर्द जेन्युइन है।
लेकिन हमारे लोकप्रिय और जनप्रिय विधायक ने बहुत हद तक लोगों का दर्द दूर करने का प्रयास किया है। जहां तक रोड की बात है, अब पूरे विधानसभा में बहुत सारी ग्राम पंचायतें हैं, तो सब जगह तो करना संभव नहीं है, लेकिन छोटा मोटा उदाहरण जो कि आपके आसपास मौजूद है। अभी हमारे माननीय जिला पंचायत सदस्य जी कह रहे थे कि ये तालाब का मुद्दा, तो इस पे भी विधायक निधि के माध्यम से 12 लाख का बजट पूर्व में आ चुका है और फिलहाल 12 लाख का भी तत्काल बजट आवंटित है। रही बात दूसरा मुद्दा, सरकार की बात की जाए तो चूंकि हमारे विधायक भी सरकार और शासन से जुड़े हुए हैं, तो हमारी सरकार जो कि लोकप्रिय सरकार रही है और हर एक मुद्दे पे सफल रही है। कोई 5 काम बताएं जो चुनार विधानसभा में हुआ हो। सबसे प्रमुख काम तो हमारे जो विधानसभा में हुआ यह कि हम लोगों को जो जिला की दूरी थी, यहाँ से 50 किलोमीटर दूरी थी, घूमकर हम लोगों को औराई माध्यम से जाना था। हमारे कार्यकाल में 2 पुल का निर्माण इस चुनार विधानसभा में हुआ है, जिसमें प्रमुख रूप से भटौली पुल और दूसरा चुनार पुल है। तीसरा पुल हमारे विधानसभा में रायपुरिया पुल पे अभी हाल में, जहां की यहाँ की दूरी बनारस। चलिए फिर आएंगे जी, आप बताइए क्या लगता है, कुछ काम हुआ है? हाँ, कुछ काम तो नहीं हुआ अभी तक। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे सीखण में की जनता चाहती है कि हमारे घाट पे चढ़ लग जाए तो अच्छी बात है। आप बताइए कुछ काम हुआ है 5 साल में? सर 5 साल में कोई छोटा बड़ा काम हुआ ही नहीं है। एक तालाब का काम है, वो भी अधूरा रुका गया है। यहाँ पर आके जो है संतोषी माता के मंदिर तक नाला को जो है लगा के उसको ढक दिए हैं। हम लोग किसान हैं, बैंक में हम लोगों का KCC वगैरह है, उसमें बीमा कटा है। आज तक बाढ़ से पूरी फसल नष्ट हो गई, उसके लिए विधायक कभी हम लोगों का कोई सहयोग नहीं किए। और दूसरी बात यह कि चुनार से लेकर खैरा तक जो हाईवे रोड बनी है, दोनों तरफ जंगल की तरह घास लगा हुआ है। कोई जानवर रोज वगैरह अगर आ जाए तो कोई आदमी देख नहीं सकता, आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है। इसके लिए विधायक का कोई ध्यान नहीं है पब्लिक के ऊपर। आप बताएं क्या लगता है, क्या मुद्दे होंगे? मुद्दे यहाँ पर भाजपा सरकार बहुत गड़बड़ कर रही है। जो हमारे विधायक हैं इस समय वर्तमान में, उनका कार्यकाल ठीक नहीं है। इतना महंगाई ज़्यादा से ज़्यादा चरम सीमा पर हो गया है और किसी भी प्रकार का अगर समस्या क्षेत्र में होता है चुनार विधानसभा में, तो यहाँ विधायक को नहीं आना है। इससे पहले तो जो पूर्व विधायक जगदम्बा सिंह थे समाजवादी पार्टी के, वो बल्कि अच्छे थे। कुल मिला के यहाँ की जनता की जो मुख्य शिकायत है, बिजली पानी सड़क तो है ही, वो इस बात से नाराज है कि विधायक जी यहाँ बहुत कम आते हैं और रहते ही नहीं है। और भी लोगों से बात करते हैं। जी सर, क्या लगता है विधायक के कार्यकाल से आप नहीं संतुष्ट तो नहीं है। विधायक के कार्यकाल से क्या, हम बीजेपी सरकार से ही नहीं संतुष्ट हैं। जो ये रोज डेली महंगाई पे महंगाई बढ़ाते चले जा रहे हैं, जैसे डीजल हुआ या पेट्रोल हुआ, हाँ उससे संतुष्ट नहीं है। यहाँ के विधायक ऐसे जो माननीय जो भी विधायक हैं यहाँ पे, वो तो कभी 5 साल में दिखाई ही नहीं दिए। यहाँ पर जो है पीपा पुल का बोल रहे थे, प्रिया जी हमारे सांसद हैं, वो भी बोली थी कि यहाँ पर पीपा पुल लगेगा, लेकिन लगा नहीं, खाली भाषण हो रहा है। आप लोग बताइए क्या लगता है कि कैसा रहा 5 साल का काम? 5 साल में कुछ कार्य जनाया गया नहीं है और आप देख ही रहे हैं सारा धसित है और ये बाढ़ क्षेत्र है। यहाँ पे जो भी लोग आए हैं और जो भी गए, सब लोग का यही कहना है सब चीज़ होगा, हुआ नहीं है, होगा सिर्फ। यहाँ की जनता इसी बात से ज़्यादा त्रस्त है कि वादे किए जाते हैं कि होगा, लेकिन कुछ होता नहीं है। और शायद यही कारण है कि ये जो क्षेत्र है वो काफ़ी उपेक्षित अपने आप को महसूस कर रहा है। और खासकर विधानसभा के जो सदस्य हैं, यहाँ के विधायक हैं, उनसे काफ़ी लोग असंतुष्ट हैं। चुनार का पुल या बड़ैनी पुल जो है, जो सपा सरकार में माननीय मुलायम सिंह ने दिया था, उसमें जो है कि हुआ था, वो उद्घाटन कर दिए, उसको ये लोग जो है कि भजा रहे हैं। लेकिन रुका क्यों था? रुका था उसमें 5 साल तो सपा की सरकार थी ना, बना क्यों नहीं? नहीं 5 साल की सरकार जो है उसमें जो है कि BSP आ गई, जो है मायावती मुख्यमंत्री हो गई थी, तो उस समय काम रुका था। लेकिन जब अखिलेश जी आए तो उस काम में तेजी लाए। लेकिन फिर भी 5 साल में पूरा नहीं हुआ। नहीं हो गया था, थोड़ा सा जो है कि थोड़ा सा मान लीजिए 10% काम उसमें था, लगभग हो गया था। ये लोग उद्घाटन सिर्फ करने के लिए तत्पर थे। जनप्रतिनिधि का ही गायब रहना यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा है और जनता का मूड है, जनता किस ओर जाएगी, इसके लिए थोड़ा आप इंतजार कीजिए। तो देखते रहिए भारत समाचार, फिर मिलेंगे किसी अन्य विधानसभा में।